पहले ना वाला सवाल जो है ना कई लोगों का है कि रिश्ते नहीं हो रहे, मैं बता सबका ये क्लियर मैं उधर ही आ रहा हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, उन पर एक बार दरूद पढ़े, अल्लाह 10 बार हम पर रहमत नाज़िल करता है। देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन चीज़ों में जल्दी करो, 3 चीज़ों में जल्दी करो। मैयत को जल्दी दफना दो, सही, नमाज का वक्त हो तो उसको वक्त पे अदा कर दो। ये मेरे लिए, आपके लिए, घरों वालियों को, बाहर वालों को हुक्म है। जैसे जैसे लेट करते जाओगे वैसे वैसे उसकी खैर बरकत कम होती जाएगी। जैसे रोटी ताज़ी मज़ा करती है, हाँ जी, बासी हो जाए तो उसमें मज़ा नहीं होता। इसी तरह फिर आपने फरमाया जब बच्चा जवान हो जाए तो उसको निकाह दो। हमने तो PhD करवानी है, हाँ जी, अभी तो बच्ची है 25 साल की होगी, नहीं सल्फी साहब, अभी तो पढ़ रही है ये, हैं? कहाँ गया नबी का हुक्म? जैसे जैसे बच्चा या बच्ची बढ़ती है, उन्हें बुलूगत पर पहुंचती है, शयातीन उन पर असरात शुरू कर देते हैं। फिर वो मेरे पास आकर बकवास करते हैं, ये तो मेरी है, मैंने तो फलां उम्र में इसको पकड़ा था, अब तो ये मेरी बीवी है, मैं इसकी शादी करके तो दिखा सेल्फी तू हैं। ये नबी का हुक्म टूटा हुआ है उम्मत पर, सुना है? अब मैं बेसिक आपको, क्योंकि मैं तो आपको रूट बताऊंगा कि जड़ क्या है, ठीक है? ठीक है, आप नकाह दें, पढ़ाना है तो पढ़ाएं ना, नकाह तो दें ना उसको। फिर लड़कियां इस मामले में बड़ा टैलेंट रखती हैं, उसने PhD कर लिया तो हुण घर दा जिहड़ा मुंडा है वो बेचारा मैट्रिक तो नसिया आया है जी, नहीं इसका स्टेटस नहीं है। अब बच्ची PhD है और मामू के बेटे से शरीफ नमाजी दाढ़ी वाला, नहीं मैं नहीं करता। चोर मिल जाए, भावें पेंट पाने वाला मिल जाए, हैं, भावें वो कुछ हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, भावें उसे कुत्ते नवांदा होवे, हैं, लेकिन नहीं, मेरी बच्ची बहुत पढ़ी लिखी है। ये भी बहुत बड़ा। फिर जिस घर में 3-4 बच्चियां होती हैं, जवान होती हैं, रिश्ता आता है माँ बाप को, अब जवान है, 4-5 जवान है, अब वो आते हैं रिश्ता लेने के लिए, वो कहते हैं नहीं जी असीं ते ऐ ना करना है, ले ये तो छोटी है सारे, पहले वड्डी दा करांगे तो फिर छोटी दा करांगे, ऐसा है ना। अब जिसका रिश्ता आ रहा है कर दो, ये रुकावट दूर हो जाएगी। करना तो है ना सबका, नहीं लोकी की कहन के वड्डी ज्यादा मसला सी। ये भी शैतान की तरफ से, ये तलबीस इबलीस है, ये इबलीस की एक चाल है, वालिदैन के ज़हन में, माशरे के ज़हन में डालेगा, ले वड्डियां बैठी हुई हैं तो छोटी ने पहले कर देता। जब चारों ही बहन ब्याहने वाली तो करना शुरू करो, ये रास्ता तो हटाओ, ठीक। अच्छा, अब किसी को ये असर हो चुका है, रिश्ते आते हैं वापस चले जाते हैं, अच्छी भली बच्ची है, पढ़ी लिखी है, ऐसा लड़कों के साथ भी होता है, लड़कियों के साथ भी होता है। तो बेहतरीन एक मुजर्रब इलाज है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर उसने ये कर लिया, वो लड़की है या लड़का है, अल्लाह ताला खैर बरकत, क्योंकि कुरान बरकत वाली चीज़ है। इन्नमल कुरान लिमा कुरिया लहू, कुरान को जिस मकसद के लिए पढ़ो अल्लाह उसमें आपको कामयाबी देता है। पूरा फुरकान आयत नंबर 23 ये मुजर्रब है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों को बताया, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने अपना फजल कर दिया, चाहे वो 45 साल की पहुंच गई है, अल्लाह ने इसका रिश्ता करवा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अल्लाह कहता है बंदे तेरे मैं गुमान के मुताबिक हूँ, तो मैं जब अल्लाह से कह रहा हूँ, अल्लाह से कह रही हूँ, तो अल्लाह करेगा। आयत नंबर 23, रात को सोने से पहले, यानी कि पाक अयाम के अंदर 363 बार 363 स्टार्ट में एक बार आउज़ बिल्लाह पढ़ लेना है, इतनी आवाज़ में कि आपके कान में आवाज़ आए। ये पढ़ नहीं सकता बंदा, बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कहती है सल्फी साहब सारा पढ़ लेती हूँ, ये जब पढ़ने लगती हूँ तो एकदम नींद आ जाती है, हालांकि कई दिनों से सोई नहीं होती। मैं इसको बाजू कहता होता हूँ नींद की गोली। जब उसको पढ़ना शुरू करोगे एक्टिव होकर पढ़ना, उसका मायने ज़हन में रखो, इंशाल्लाह इसको पढ़ना शुरू करोगे, चंद रोज़ इसको पढ़ोगे, अल्लाह की रहमत आ जाएगी। जाओ करके देख लो इंशाअल्लाह ताला। सूरा फुरकान आयत नंबर 23, इसको 363 बार पढ़ो। जिसको मसला है वो पढ़े, उसकी माँ पढ़े, अगर वो नहीं पढ़ सकता या पढ़ सकती तो अल्लाह के फजल से अल्लाह रास्ते खोल देगा।